गुड मॉर्निंग, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वाट एवर यू आर कनेक्टेड विद। आज हम आपकी जो थर्ड यूनिट है वोल्टेज ईसीडी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड डिवाइसेस सब्जेक्ट है, इसमें आपकी जो थर्ड यूनिट है वोल्टेज एंड करंट सोर्सेज, ठीक है, वोल्टेज एंड करंट सोर्सेज, इसके हम कुछ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम आपके रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर के एमसीक्यू डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, ईसीडी सब्जेक्ट खोलिए और उसमें आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। तो आज का जो उसमें आपके सोर्सेज हैं वो आपके होंगे वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, ठीक है, वोल्टेज सोर्सेज, करंट सोर्सेज और आइडियल और प्रैक्टिकल दोनों, सभी से एमसीक्यू लें। बहुत ज़्यादा इसमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, डिस्कस करने की ज़रूरत तो है लेकिन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसका कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो ईजिली। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आइडियल करंट सोर्स है। जो आइडियल करंट सोर्स होता है उसमें क्या होता है, तो ध्यान रखो, जो आपका आइडियल दो तरह के सोर्स होते हैं। पहली बात तो आपके दो मेन सोर्स होंगे, एक करंट सोर्स, एक वोल्टेज सोर्स। तो जब आपका आइडियल करंट सोर्स होगा, आइडियल करंट सोर्स, ठीक, तो आइडियल करंट सोर्स होगा जो उसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगी वो कैसी होगी, इनफाइनाइट। और जो आपका आइडियल वोल्टेज सोर्स होगा, वोल्टेज सोर्स, उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो होगा जीरो। ये दो बातें दिमाग में बैठा लेना, इससे आपके कई क्वेश्चन हो जाएंगे। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक में पूछी जाती है, ठीक है, यूनिवर्सिटी से लेके कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक सभी में इम्पॉर्टेंट है। आपको बता दूं, पॉलीटेक्निक से लेके एमटेक तक कहीं भी पूछी जा सकती है आपसे ये क्वेश्चन। तो आइडियल करंट सोर्स में क्या होता है, अब करंट सोर्स है, करंट सोर्स में हमने क्या होता है, इनफाइनाइट होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ढूंढ लो, आपके पास इसमें क्या दिया है, जीरो नहीं होगा, जीरो वोल्टेज का लिए होता है और जीरो इंटरनल वोल्टेज नहीं, आइडियल लार्ज वैल्यू ऑफ करंट नहीं, आइडियल है भाई करंट सोर्स, इनफाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी कि आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडियल वोल्टेज सोर्स है, अभी मैंने आपको बताया आइडियल करंट सोर्स होगा तो रेजिस्टेंस आप इनफाइनाइट ढूंढोगे, और आइडियल वोल्टेज सोर्स होगा तो रेजिस्टेंस कैसी ढूंढोगे, जीरो। फर्स्ट ऑप्शन में ही आपको मिली है, आइडियल वोल्टेज सोर्स में क्या होता है, जीरो रेजिस्टेंस होता है, तो यानी आपका ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स कैन आल्सो बी डिनोटेड एज, ये डी नहीं है, एस है, ठीक, कैन बी डिनोटेड एज। तो अब हम आपको बताएं, एक प्रैक्टिकल, देखो करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स दो होंगे, प्रैक्टिकल सोर्स दो होंगे। अगर आपका जो करंट आइडियल करंट सोर्स ये हो गया आपका, इसमें करंट का सिंबल बना दो, एक मिनट, यहाँ पर इसमें जगह कम है, इधर देख लो, ठीक, ये देखो, ये आपका हो गया आइडियल करंट, ये करंट सोर्स हो गया आपका, और ये आपका हो गया क्या, वोल्टेज सोर्स, ठीक। करंट सोर्स के साथ हमेशा रेजिस्टेंस पैरेलल में लगेगा, बस ये बात दिमाग में बैठा लो, बस इतना सही बात बता लो और क्वेश्चन हो जाएगा आपका। और जो वोल्टेज सोर्स होगा इसके साथ जो आपका रेजिस्टेंस होगा वो किस में लगेगा, सीरीज में, ठीक, ये लगा है, ये सीरीज में लगेगा वोल्टेज सोर्स के साथ, करंट सोर्स के साथ किस में लगेगा, पैरेलल में। अब इतनी बात दिमाग में है आपके तो क्वेश्चन आपके कई सारे हो जाएंगे। तो ए प्रैक्टिकल करंट सोर्स कैन आल्सो बी डिनोटेड एज रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद आइडियल वोल्टेज सोर्स। जब करंट सोर्स है, हमने क्या बताया, करंट सोर्स है, तो इसके पैरेलल में क्या होगा, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस पैरेलल विद आइडियल वोल्टेज सोर्स नहीं, रेजिस्टेंस पैरेलल विद आइडियल करंट सोर्स, दोनों, ये रेजिस्टेंस पैरेलल विद आइडियल करंट सोर्स, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन में दिया रेजिस्टेंस सीरीज विद आइडियल करंट सोर्स के साथ हमने क्या होता है, पैरेलल में आएगा, सीरीज में नहीं आएगा, यहाँ सीरीज लिखा है तो ये गलत हो गया, तो आपका बी ऑप्शन आपका सही हो गया, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, यही क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था क्या, नहीं, करंट सोर्स डिस्कस किया था, ये आपका वोल्टेज सोर्स। तो वोल्टेज सोर्स हमने आपको कैसे बताया, वोल्टेज सोर्स में आपको सीरीज में रेजिस्टेंस लगाना है, ये आपका हो गया वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स के साथ किस में आएगा, रेजिस्टेंस सीरीज में आएगा। तो ए रेजिस्टेंस इन सीरीज विद आइडियल करंट सोर्स, रेजिस्टेंस सीरीज में करंट सोर्स नहीं, वोल्टेज सोर्स के साथ। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स तभी होगा, ए रेजिस्टेंस इन सीरीज विद एन आइडियल वोल्टेज सोर्स, बिल्कुल सही है, आइडियल वोल्टेज सोर्स के साथ रेजिस्टेंस किस में लगा होगा, सीरीज में, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर अभी ये चीज़ समझ में नहीं आई तो तुरंत वीडियो को स्टार्टिंग से लगाओ
और फिर से देखो, बैक करके देखो, क्लियर होनी चाहिए ये चीज़ क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। इससे आपका अगर ये कॉन्सेप्ट, मेन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स प्रॉपर्टीज़ आर, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स प्रॉपर्टीज़ इनमें से क्या है? तो जो कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स होता है वो आपका कैसा होता है? एक्टिव होता है और यूनिलेटरल होता है। ठीक, जैसे ये है आपका करंट सोर्स है, तो करंट जिधर एरो होता है उस ट्रांसफर फ्लो हो रही होती है। ठीक है, तो इस तरह से करंट फ्लो होगी, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होगी, ये सीधे यूनिलेटरल होता है। ठीक है, वोल्टेज सोर्स प्लस माइनस है तो प्लस की तरफ से करंट फ्लो होगा क्योंकि करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टर्मिनल टू लोअर टर्मिनल। तो इसमें आपका कैसी डिवाइस है? करंट वोल्टेज सोर्स एक्टिव एंड यूनिलेटरल। ठीक है, वोल्टेज सोर्स ही पूछा था, यहाँ पे एक्टिव और यूनिलेटरल, सी ऑप्शन आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिपेंडेंट सोर्स में बी, एक डिपेंडेंट सोर्स कैसा हो सकता है? एक करंट और वोल्टेज सोर्स दोनों हो सकता है। ठीक, डिपेंडेंट सोर्स को इस तरह के सिंबल से डिनोट कर सकते हैं, करते हैं, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए सिंबल ही, तो ये डिपेंडेंट सोर्स होते हैं। ठीक, ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हो गया। अगर डिपेंडेंट करंट सोर्स बनाना है तो इस तरह से बनेगा। ठीक, ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, डिपेंडेंट करंट सोर्स। तो डिपेंडेंट सोर्स वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है, करंट सोर्स भी हो सकता है, इसका आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए वोल्टेज सोर्स विद ए सीरीज रजिस्टर रिप्लेस्ड बाई। ठीक, अब देखो वोल्टेज सोर्स को, अब कॉन्सेप्ट समझो यहाँ पे, ये क्वेश्चन तो बाद में हो जाएगा। ठीक, आप इसमें पूछा है कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, आपको पता है आप वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में ट्रांसफ़र कर सकते हो, करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में। जैसे आपके पास ये करंट सोर्स है, ठीक, इसके पैरेलल में ये रेजिस्टेंस लगा, इसको आप वोल्टेज सोर्स में सीरीज में रेजिस्टेंस लगा के और वोल्टेज सोर्स से बदल सकते हो। ठीक, अगर और अगर आपके पास ये सीरीज में रेजिस्टेंस और वोल्टेज सोर्स है, इसको आप करंट सोर्स में बदल सकते हो, दोनों काम कर सकते हो। ठीक, जैसे मान लो आपके पास यहाँ करंट की वैल्यू है 5 एम्पियर। ठीक, और आपका ये जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू मान ली हमने 2 ओम है। तो अब अगर इसको आपको करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में बदलना है तो वो आप सबसे पहले एक सीरीज में वोल्टेज सोर्स लगाओगे, तो वोल्टेज सोर्स और रेजिस्टेंस लगा दोगे सीरीज में। ठीक है, वोल्टेज सोर्स लगाओगे, उसकी सीरीज में रेजिस्टेंस। तो अब इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू क्या होगी? इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू होगी आई इंटू आर, यानी वी इक्वल टू क्या होता है? आई आर। करंट कितना है? 5, रेजिस्टेंस कितना है? 2 ओम, तो वोल्टेज कितना हो जाएगा? 10 वोल्ट। वोल्टेज आपका हो जाएगा 10 वोल्ट और रजिस्टर की वैल्यू चेंज नहीं होगी, रजिस्टर वही रहेगा 2 ओम। ठीक, इसी तरह से मान लो आपको ये वाली चीज़ दी होती, वोल्टेज सोर्स मान लो आपको दिया होता 10 वोल्ट और आपसे पूछा होता करंट सोर्स। ठीक, तो आपको पता है V इक्वल टू आई आर होता है, तो I इक्वल टू क्या हो जाता? V अपॉन आर। तो वोल्टेज आपको 10 वोल्ट दिया था, रेजिस्टेंस 2 ओम, तो करंट आपका होता तो 5 एम्पियर। तो आप एक करंट सोर्स लगाते हैं 5 एम्पियर का, उसके पैरेलल रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं बदलती है, और बाकी वोल्टेज और करंट की करंट निकालना है तो आई इक्वल टू वी अपॉन आर, वोल्टेज निकालना है तो वी इक्वल टू आई आर। इस तरह से सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन होता है। दोनों सोर्स को, दोनों वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, करंट सोर्स को वोल्टेज को करंट सोर्स में और करंट को सोर्स को वोल्टेज सोर्स में। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आई है, वीडियो को फिर से देखो, इम्पॉर्टेंट है इसलिए आज बोल रही हूँ, ध्यान रखना। तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए वोल्टेज सोर्स विद ए सीरीज रजिस्टर किससे रिप्लेस कर सकते हैं? वोल्टेज सोर्स से सीरीज में रजिस्टर लगाए तो किससे रिप्लेस कर सकते हैं हम? करंट सोर्स से, करंट सोर्स से पैरेलल में रजिस्टर लगा के, यही हमने बताया था। तो देख लो, रिप्लेस में वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद ए रजिस्टर, नहीं तो वोल्टेज सोर्स को तो बदल ही रहे हैं, तो वोल्टेज सोर्स कैसे बदलेगा? ठीक है, वोल्टेज सोर्स रिप्लेस्ड बाई ए करंट सोर्स इन पैरेलल विद ए रजिस्टर। ठीक है, करंट सोर्स रजिस्टर के पैरेलल में लगा के, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन मेथड कैसा है? यूनिलेटरल है, यूनिक है, बाईलेटरल है या यूनिडायरेक्शनल है? तो इसका आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाईलेटरल, क्योंकि हमने बताया आप करंट सोर्स को पैरेलल रेजिस्टेंस लगाए, इसको आप वोल्टेज सोर्स के सीरीज में रेजिस्टेंस में बदल सकते हैं, या फिर वोल्टेज सोर्स लगा है इसको आप करंट सोर्स में बदल सकते हैं, यानी कि बाईलेटरल है, वोल्टेज दोनों में बदला जा सकता है, वोल्टेज को करंट सोर्स में, करंट को वोल्टेज सोर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ़ वन ऑफ द टू रजिस्टर इन पैरेलल एंड अदर इन सीरीज विद ए वोल्टेज सोर्स देन पैरेलल रजिस्टर हैज नो इफेक्ट।
इसमें क्या है, आप इफ़ वन ऑफ द टू रजिस्टर, आपके पास 2 रजिस्टर है मान लिया, ठीक है, 2 रजिस्टर है, उनमें से एक पैरेलल में लगा है और दूसरा सीरीज में लगा है वोल्टेज सोर्स के साथ, ठीक। अब वोल्टेज सोर्स के साथ कौन सा लगा, एक सीरीज में लगा है और एक लगा है आपका पैरेलल में। तो वोल्टेज सोर्स के साथ जो पैरेलल में लगा है उसका कोई असर नहीं होता, कोई इफेक्ट नहीं, इसे आप नेगलेक्ट भी कर सकते हैं कई कुछ केसेस में अगर लोड पे नहीं है। तो वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में लगा है देन पैरेलल रजिस्टर हैज नो इफेक्ट। वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज वाले की वैल्यू होगी, पैरेलल वाले की वैल्यू नहीं होगी। इसी तरह करंट सोर्स में सीरीज वाले की कोई वैल्यू नहीं होगी। करंट सोर्स में हमने क्या बताया था, पैरेलल में लगता है तो उसी की वैल्यू होगी, ठीक है, ध्यान रखना। तो पैरेलल रजिस्टर हैज नो इफेक्ट, इसका ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस वीडियो को आप लोग आज एक बार दोबारा फिर से देख लेना मेरे कहने से, क्योंकि इससे अगर आप लोग वीडियो को फिर से देख लोगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आप एक अंडरस्टैंडिंग बनती है अच्छी दिमाग में। उसके बाद जब आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है तो उसके बाद आप एक थोड़ा सा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो तो आपके उससे बाकी क्वेश्चन अपने आप हो जाते हैं, ठीक। तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को एक बार फिर से देख लेना। If there are 520 volt voltage sources in parallel, then in source transformation, अगर मैं आपके पास मान लो हमने ये कहा ये लो आपके पास 20 वोल्ट के, मान लो ये तो एक सीरीज में लगा है, ठीक है, 20 वोल्टेज सोर्स हैं पैरेलल में, ठीक है, 20 वोल्टेज सोर्स हैं, सब पैरेलल में लगे हुए हैं, ठीक है, जो भी रखा हो रहा है। अब उस सबसे पूछा है कि आप जब सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, यानी कि वोल्टेज सोर्स को आप करंट सोर्स में करो, तो सभी वोल्टेज सोर्स को कंसीडर करोगे या केवल एक को करोगे या सभी को इग्नोर कर दोगे या केवल 2 को कर मान लोगे, ये पूछा है आपसे। तो एक बात ध्यान रखना, आपको हमने पहले भी शायद बताया होगा कि जो पैरेलल होता है, पैरेलल में जब लगा होता है तो पैरेलल में जो आपका वोल्टेज होता है वो सेम होता है। जो वोल्टेज इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस होगा वही यहाँ होगा, वही यहाँ पर होगा, ठीक है। तो पैरेलल वोल्टेज सेम होता है, तो हम सिर्फ एक को ले लें तो वही इनमें सब में होगा, तो हम केवल एक को कंसीडर कर लेंगे, ठीक है, एक को। सीरीज में करंट सेम होता है, ठीक है, सीरीज में क्या सेम होता है, करंट, और पैरेलल में क्या सेम होता है, वोल्टेज, ये चीज़ भी ध्यान रखना। तो ओनली वन इज़ कंसीडर, ठीक है, सब एक ही बात है, चाहे कोई ले लो, सभी में है तो इक्वली, ठीक। तो ओनली वन इज़ कंसीडर, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट सोर्सेज। सोर्स हमने बताया था जो ये इस तरह के सोर्सेज होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। अगर सिंबल में कहीं इस तरह के बने ये, तो ये तो इंडिपेंडेंट है, बाकी ये इस तरह के जो सोर्सेज होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं। तो ये 4 तरह के होते हैं, ये मैंने आपके लिए लिख भी दिया है, तो ध्यान रखना। VCVS का मतलब है वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, ठीक है, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। और VCCS का मतलब क्या है, वोल्टेज कंट्रोल, C का मतलब करंट सोर्स, ठीक है, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। आगे के दोनों करंट कंट्रोल CCVS यानी कि करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, CCCS करंट कंट्रोल करंट सोर्स, ठीक, ध्यान रखना। पूरे ये 4 होते हैं आपके डिपेंडेंट सोर्सेज, फुल फॉर्म भी कभी पूछी जा सकती है। तो आप लोग आज ऑनेस्टली कमेंट करना कि आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, ठीक है, सभी बच्चों को कमेंट करना है कि सबके वो क्वेश्चन कैसे लगे। वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो अब कर दो, अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो, नहीं अच्छा लगा है तो आप लोग डिसलाइक कर सकते हो। बाकी आपके कॉलेज के जो भी ग्रुप हैं या आपका पास कोई भी ग्रुप है या कोई भी पर्सन है जो इस वीडियो को देख सकता है, उसको आप लोग वीडियो शेयर कर दो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं आपके लिए और अच्छे क्वेश्चन तैयार करूँगी और अच्छे से बनाऊँगी। तो आप लोग को इतना सा काम ज़रूर करना है। बाकी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और आप लोगों को वहाँ पर ये PPT मिल जाएगी, तो आप लोग वो ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। बाकी आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, आपके एग्ज़ाम कभी भी हो सकते हैं और एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव ही होगा, MCQ बेस्ड ही होगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा MCQ की प्रैक्टिस कीजिए। बाकी आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे क्वेश्चंस के साथ। अगर आप लोग वीडियो ज़्यादा शेयर करेंगे आपको उतने ज़्यादा वीडियो मिलेंगे, तो आप लोग शेयर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। पढ़ते रहिए, शुक्रिया।